अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं। आज हफ्ता है 12 रबी सानी 28 अक्टूबर और कातिक की 14 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से अदाब अर्ज़ है। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। जस्टिस मुज़ाहिर को शोकाज नोटिस। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने ऑडियो लीक स्कैंडल में 2-3 की अक्सरियत से फैसला दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ शिकायत मुस्तरद। जस्टिस सरदार तारक मसूद के खिलाफ भी शिकायत का जायजा। शिकायत कुनिंदा आमना मलिक आइंदा अजलास में तलब। गलत शिकायत जमा कराने पर वकला को तनबीह करने का फैसला। इसका मैं यही कहूँगा जी, बस होर गन्ने छुपो। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई की अखराज मुकदमा और जमानत की दरख्वास्त से मुस्तरद। इमरान का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद। भारतीय गासमाना कब्जे के 76 साल मुकम्मल होने पर दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम स्याह। सेनेट में कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती की करारदाद मुतफ़िका मंजूर। चीनी वज़ीर ख़ारजा की वाइट हाउस में अमरीकी हमसब से मुलाकात। फैज़ाबाद धरना केस हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। रा और इसके जासूसों की को अक्सर खिफत उठानी और मुंह की खानी पड़ी। ये जो कतर में पकड़े गए ना जी, रा के जासूस जो इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, उनको हैंग कर दिया गया। पीआईए के लिए 8 अरब रुपए की अबूरी फाइनेंसिंग मंजूरी। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पीआईए के लिए बहुत पैसे ज़ाय कर बैठे पीआईए के लिए। अब पीआईए को जो है ना ये प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। जो नया बंद आए पीआईए ख़रीदे वो जाने उसकी मामला जाने। देखिए, जब तक आप पीआईए से नालायक और गलत बंदों को नहीं निकालेंगे, आपको याद होगा पीपल्स पार्टी दौर में वो जो असद जरदारी की बहन है, नाम पता नहीं क्या उनका, तो वो पर्ची पे जाले भर्ती करवाया करते थे पीआईए में। यानी कि पर्ची जाती थी, सिर्फ एक छोटी सी पर्ची सिंपल, तो जाला पीआईए में भर्ती होता था। तो ये जो भर्ती हुई है इतने सारे बंदे गलत जो कि इस अहलियत के मालिक ही नहीं है कि उनको भर्ती किया जा सके पीआईए में। जब तक उनको आप निकालते नहीं हैं, जब तक आप यूनियन पे पाबंदी नहीं लगाते, जब तक आप एक अच्छा मैनेजमेंट वाला बंदा सख्त आदमी ऊपर नहीं लेके आते, पीआईए नहीं आपके काबू में आएगी। और उस पर मज़ीद आप उसके ऊपर पैसे पे पैसा ज़ाया करें जाएँ अवाम का, ये गलत बात है। अब 8 अरब जो है वो अबूरी फाइनेंस चाहिए उसको पीआईए को, गलत है। इसको छोड़ दें। इसको ये अगर ये आपसे नहीं संभाली जा रही तो इसको आप बेच दें इसको पीआईए को। जो नया खरीदार हो वो जाने, उसके काम जाने। इमरान के खिलाफ मुनवा फंडिंग केस की समाअत 1 नवंबर के लिए मुकर्रर। जायदादों के डीसी और एफबीआर नर्ख ख़त्म करके नीलामी मार्केट लाने की सिफारिश। रेलवे मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाजन ट्रेनों को लाहौर में रोक लिया। अच्छा, अब यही हाल रेलवे में है कि रेलवे में नजायज़ भर्ती जो है ना ये ख़त्म होनी चाहिए। इसको अब ख़त्म करें जो भर्ती हुए हैं। और दूसरा ये कि रेलवे की जो इतनी सारी ज़मीन है, ये जब रेलवे बनी थी तब तो ज़मीनों की वैल्यू नहीं थी। अपने कितने एकड़, लाखों करोड़ों एकड़ ज़मीन जो है वो रेलवे के नाम पे मुख्तस की हुई है। तो एक पटरी जा रही है, उसके लेफ़्ट राइट में इतनी सारी ज़मीन पड़ी है, और जिसके साथ वो ज़मीन लगती है अब उसको वो बंदा ख़रीद ले ज़मीन से, रेलवे को लाखों नहीं करोड़ों अरबों मुनाफा होएगा। तो उसका खसारा जो है वो मदद करने में हेल्प होएगी। एक फर्स्ट के इसको जो गैर ज़रूरी मुलाजमीन है वो निकाले जाएँ। दूसरा, इसकी करप्शन की तरफ तवज्जो दी जाए जो रेलवे में होती है। और तीसरा ये कि रेलवे की जो फालतू ज़मीन है उसको बेचा जाए, तो रेलवे बिल्कुल एक मुनाफा बख्श इदारा बन सकता है। ये हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए इस मामले की तरफ भी। मुझे याद है हम लोग प्राइमरी स्कूल में थे तो हमारे टीचर ने एक दफ़ा कहा था, ये बात काफ़ी पुरानी है, मतलब अगर मैं थोड़ा सा पुराना हूँ तो ये बात भी बहुत पुरानी है। हमारे टीचर ने क्लास में आकर ये कहा था ना, इस बात का लिंक कोई नहीं बनता था हमारी क्लास से या हमारी एजुकेशन से। तो उन्होंने ऐसी बात की, कहते यार ये देखो रेलवे की इतनी ज़मीन पड़ी है फालतू लेफ़्ट राइट में पटरियों के, जो कि फजूल लोगों ने कब्ज़े किए हुए हैं या उन पे जंगली बूटियाँ उगी हुई हैं, तो इनको बेच देना चाहिए उस ज़मीन को। उस ज़माने में तो ज़मीन की इतनी वैल्यू नहीं थी, अब तो बहुत वैल्यू है। ये कब की बात है कि मतलब हमारे टीचर ने एक बात नोट की थी, हमारे प्राइमरी स्कूल के टीचर ने।
आज तो वो ज़मीन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई होगी। रेलवे को ये कदम उठाना चाहिए इस मामले में, बल्कि हुकूमत को। इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द किया जाए, सेनेट में पीपी का मुतालबा। 11 माह फांसी की काल कोठरी में गुजारे, डर नहीं लगा, हनीफ अब्बासी कह रहे हैं। हनीफ अब्बासी साहब, आपने करप्शन की है तो अब आपको डर नहीं लगता, ठीक है। काल कोठरी में तो साबित कुछ नहीं हो सका, ये आपकी खुशकिस्मती है और अवाम की बदकिस्मती कि हनीफ अब्बासी के ख़िलाफ़ कुछ साबित नहीं हो सका। तो इंशाअल्लाह ताला कभी ना कभी साबित भी हो जाएगा, बल्कि आपको इसी दुनिया में आप फेस कर लेंगे जो कुछ आपने किया होगा। इसीलिए आपको नून लीग लिफ्ट नहीं करा रही, बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रही नून लीग आपको। आप मुझे जब मियाँ साहब आए हैं लाहौर में जलसा हुआ, आप कहीं नज़र नहीं आए, कहीं इर्द गिर्द फिरते हुए नज़र भी नहीं आए। ज़ाहिर आपने कुछ ना कुछ तो किया है जो जिसकी डंका अब तक बच रहा है। नवाज शरीफ बुलेशुबह हमारे वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार होंगे, ख्वाजा आसफ़ कह रहे हैं। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात गैर सियासी थी, अली मोहम्मद खान कह रहे हैं। अब पीटीआई जो है ना, ये कोई ना कोई इधर उधर तलाश कर रही है अपने, कोई इसका हमने वाला हम प्याला बन जाए और इसको कहीं ना कहीं से हमाद मिल जाए, जब तभी जा गई है मौलाना फजल रहमान से मिले। मौलाना फजल रहमान साहब को जो इन्होंने बातें की हुई हैं, मेरे लिए ऑन द रिकॉर्ड हैं, ये बोलने वाली नहीं है। खान साहब क्या क्या कुछ कहा करते थे मौलाना के बारे में, शर्म आनी चाहिए इनको उनके साथ मिलते हुए भी जाकर। स्टॉप लिस्ट में नाम शाहत हकान को रोका गया, फिर इजाज़त दे दी गई। 3 साल के बिजली बिलों को एडजस्ट किया जाए, जस्टिस रिटायर नूर ज़हीर कह रहे हैं। आम इंतखाबात के लिए 28 जनवरी की तारीख का ऐलान मुतवक्को। अब देखिए 28 जनवरी का मतलब ये है कि पंजाब में शदीद सर्दी होती है जनवरी और फरवरी, और जो हमारे शुमाली इलाका जाता है वो तो सारे बर्फ़ से ढके होते हैं। कैसे होएगा इलेक्शन, कैसे आवाम जाएगी वोट डालने के लिए? इसका मतलब कोई चुल्लू प्रोग्राम चल रहा है जो जिस पर अमल दरामद कराना, अगर आपने 28 जनवरी को अगर आपने इलेक्शन कराने हैं तो पंजाब में शदीद सर्दी होएगी, दिन छोटे होंगे, वो चलो वो तो कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन शुमाली इलाका जात में आप कैसे कंट्रोल करेंगे इलेक्शन को? इसके लिए बेस्ट जो है ना वो अप्रैल है। अप्रैल में भी गर्मी स्टार्ट नहीं होती, तो अप्रैल में आप इलेक्शन करवाएं, वहाँ भी रास्ते खुल चुके होंगे, शुमाली इलाका जात में बर्फबारी पिघल चुकी होगी। महंगाई की शरह मूली कमी, 14 अशिया महंगी, 17 सस्ती। टैक्स मालूमात पब्लिक ना करने पर 2 ऑफिसर्स को 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना। 50,000 से क्या बनता है जनाब? जिस बंदे ने करोड़ों की करप्शन की होगी, 50,000 उसके लिए तो 50 रुपये का नोट है। अगर आपने जुर्माना ही करना है तो कम से कम करोड़ों की करप्शन पे करोड़ों रुपये जुर्माना करें आप। ये मतलब तुम गोंगलों तो मिट्टी को झाड़ दे पे हो। कादियानी को कलीदी ओहदों से हटाया जाए, हुकूमत मुर्तद की शरई सज़ा नाफज करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जनाब नगर में। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को 3 मैच हारना पड़ेंगे। कैसी कैसी ये प्लानिंग करते हैं देखें। वो जीतेगा तो वो हारेगा, वो हारेगा तो वो जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया 3 मैच हारे तो पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुँच जाएगा। हमें तो पहले ही पता था कि ये बड़े मैचों में आकर हमारी टीम टूस हो जाती है, और इससे वो तो बड़े मैचों में भी नहीं गए, ये तो अफगानिस्तान से हार के बैठ गई है। तो लानत है ऐसी टीम पे, और इस कदर तवज्जो देने पे हमारी पूरी कौम को जो इस तरफ लगाया हुआ है कि क्रिकेट 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 हर तरफ। छोड़ दें इनको इस हालत पे, ये नहीं जीत सकते कभी भी। बल्कि मेरी तो एक राय है, मुनज़्ज़म किस्म की राय है कि क्रिकेट टीम को हमारी को फ़ौज के हवाले किया जाए। फ़ौज इनकी तरबियत करे, उनके दिमागों से कीड़ा निकाले, वो जो घमंड और वो जो आ जाता है ना कीड़ा, खुशामद जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, इनकी तारीफ़ें हो जाती हैं तो उनके दिमाग में कीड़ा समा जाता है, तो वो कीड़ा अगली दफ़ा आप इनको खेलने नहीं देता। तो फ़ौज इनका कीड़ा निकाले और इनको सीधा पतला करके है ना, रंधा लगा के इनको, तो वो लेके आए इनको मार्केट में, हमारी क्रिकेट टीम को। फिर देखना कैसे खेलती है हमारी क्रिकेट टीम। पंजाब हुकूमत की इस्लाहात काबिल तहसीन, आलमी बैंक कह रहे हैं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पनाह देने वालों को भी पकड़ लेंगे, वज़ीर मोहसिन नकवी कह रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है जी, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अल्लाह करे ये इस टास्क में हुकूमत कामयाब हो गैर मुल्कों को यहाँ से निकालने में। 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है और रह गए दिन, 2-3 दिन रह गए बस। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर फ़लस्तीन से किए वादे पूरे करे, शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं। फ़लस्तीनी बच्चों के कत्लेआम पर दुनिया की खामोशी, मुजरमाना अमल, सिराजुल अक़सा फरमा रहे हैं जमात इस्लामी के। अब लग रहा है नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के लिए आए हैं, तजिया कार कह रहे हैं। पाकिस्तान में अदलिया समेत कोई इदारा भी आज़ाद खुद मुख्तार नहीं, तजिया कार कह रहे हैं। सिंगर को कंपनी के मालिक के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सरकारी रिहाइश की किल्लत, सर्वे फॉर्म जमा करवाने के लिए 1 नवंबर की डेडलाइन।
खित्ते में अमन के लिए कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा, अब्दुल अलीम खान कह रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान साइकिलिंग टीम को वीज़े जारी कर दिए। आगे बढ़ते हैं अंदर वाले पेज की तरफ। इसराइल की गज़ा में नस्ल कशी जारी, 50% इमारतें मुकम्मल तबाह, मुहासरे से जल्द मज़ीद अफराद मारे जाएंगे, अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात शफाफ, तमाम बातों को शमूलियत के साथ होने चाहिए, अमेरिका कह रहा है जी। झूठे गवाह को तो जेल भेज देना चाहिए, जैसे चीफ जस्टिस फायद ईसा कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, आप जो भी गवाह झूठा हो उसको मुकदमा करें, उसका लितर पौला करें उसका, और उसको करार वाकई सज़ा दें, ताकि कोई भी जो है वो जाली गवाह ना सामने आ सके। देखिए आप सख्ती करेंगे तो ये मामला हल होएगा, वरना लोग तो कुरान मजीद पे हाथ रख के झूठे गवाह जो हैं मुखालिफ उठा लेते हैं, जाके डालता हूँ। मैंने खुद देखा अपनी आंखों के सामने। भारतीय फ़ौज ने गुज़श्ता 76 वर्षों में 5 लाख से ज़ायद कश्मीरी शहीद किए। निगरान वज़ीर सिलसिला डॉक्टर नदीम से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। ताकतवर तरीन समुद्री तूफ़ान ओट्स मैक्सिको से टकरा गया, 27 अफराद हलाक। आम इंतखाबों से मुतल्लिक सिक्योरिटी का बड़ा चैलेंज दरपेश, निगरान वज़ीर दाखिला कह रहे हैं। चीन के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ली की चियांग दिल का दौरा पड़ने से इनकार कर गए। जुर्म, इंसाफ, सज़ा, छोटे छोटे शहरों की खबरें, इदारिया और बकाया जात। बस जी आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।